न्यूज 18 की खास पेशकश नयिका वोटर में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के उन युवाओं से जो युवा बिहार में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज ग्राउंड पर हैं, जहां पर तमाम युवाओं को आप देखेंगे कि ये पसीना बहा रहे हैं, वह खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये तमाम युवाओं से हम बात करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है और इसमें इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाम आप देखेंगे छात्राएं भी हैं। किस चीज की तैयारी यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? अभी तो बिहार पुलिस का रनिंग चल रहा है। बिहार पुलिस की रनिंग चल रही है। अच्छा, क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव होना है, इस बार आप लोग के मुद्दे क्या कुछ होंगे? वो तो नहीं पता। नहीं पता? होगा नहीं होगा तो पता चलेगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा अभी तक? जी। जुड़ गया? पहली बार वोट गिराएंगे? पहली बार। युवाओं के मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार? रोजगार हो, रोजगार हो, बदलाव हो। बदलाव होना चाहिए। चलिए, और भी छात्राएं हैं। आप नाम जुड़ गया वोटर लिस्ट में? जी। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? सेकेंड? इससे पहले लोकसभा में दिया था आपने? जी। क्या कहेंगे, इस बार वोट करेंगे, इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे युवाओं के लिए? वैकेंसी ज्यादा बढ़ाई जाए। वैकेंसी बढ़े। जी। अच्छा, हाल के दिनों में बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की संख्या बढ़ाई, काफी बहालियां हुई। जैसे बिहार में जनसंख्या है वैसे वैकेंसी नहीं आती है, कम आती है, जिससे बच्चा सब जो और रहता है वो बेरोजगार ही रह जाता है। तो यानी आप लोग चाहते हैं कि और भी ज्यादा हो। अच्छा, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकार ने एक स्कीम भी लाया कि खेलो इंडिया और मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो मेडल लाकर नौकरी मिलने वाली जो स्कीम है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अगर उसमें हमको जाने का मौका मिलेगा तो जा सकते हैं। अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कुछ ही दिन तो हुआ ही आए हुए, तो प्रैक्टिस करेंगे। अभी किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं? बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। कहीं न कहीं मौजूदा सरकार जो है, उन्होंने बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जो है बढ़ाई है, तो इसको लेकर आप लोग को क्या लगता है? ठीक ही लगता है, अच्छा किए हैं नीतीश सरकार ने, तो अच्छा किया है। अच्छा ही किया और आगे डेवलप करते रहे और आगे करें, वैकेंसी बढ़ाते रहे। स्टूडेंट ज्यादा है और बेरोजगारी ज्यादा हो जाता है, इसलिए मतलब वैकेंसी जो है वह बढ़नी चाहिए तमाम विभागों में। वोट करते हैं तो आपके मन में क्या कुछ मुद्दे होंगे? जैसे यहाँ से बिहार से पलायन बहुत ज्यादा होता है, वो रुके, जॉब में वैकेंसीज ज्यादा आए, और यहाँ पे कई जैसे आरक्षण मिलता है तो बहुत ऐसे मतलब कास्ट के लोग छूट जाते हैं जिनको मतलब पूरा जमीनी स्तर तक नहीं आ पाता है आरक्षण। यानी आरक्षण वाले में भी थोड़ा सा आप लोग चाहते हैं कि जो वैसे लोग छूट जा रहे हैं उन सबको भी उसका लाभ मिले। और पलायन का मुद्दा जो आप कह रहे हैं, तो पलायन कैसे रुके, अगर आपसे पूछा जाए तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? यहाँ पे जॉब ज्यादा मिले, यहीं पे फैक्ट्रीज लगे। आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया? जी, जुड़ गया। फर्स्ट टाइम वोट गिराएंगे? जी जी। क्या कहेंगे, पहली बार के लिए आप कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं, जाएंगे वोट देंगे। बिहार में सरकार बनाने जा रही हैं आप लोग, क्या करेंगे, बदलाव करेंगे या फिर वही सरकार रहेंगी, क्या लगता है? शायद बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्या वजह रहे कि बदलाव होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे रोजगार वगैरह का। वैसे तो इस सरकार ने तो बहुत अच्छे मतलब वैकेंसी वगैरह दिए हैं बिहार पुलिस में भी और बाकी चीजों में भी, देखते हैं। मतलब वैकेंसी जो है वह आई है। जी जी। तो क्या लगता है, सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है कि नहीं किया? जी जी, किया तो है, लेकिन बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं किया है, कुछ स्तर पे हुई है। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव भी हर घर में नौकरी देने की बात कह रहे हैं जी, तो उसका भी असर होगा क्या? हो सकता है। हो सकता है। आप लोग वोट गिराने जाएंगे, क्या कुछ मन में चलेगा? रोजगार को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोट देंगे। रोजगार आप लोगों की प्राथमिकता है। जी। क्या नाम है? सुमेधा। पहली बार वोट गिराएंगे? जी जी। कितने उत्साहित है? पहले बहुत उत्साहित है। बहुत उत्साहित है। खुश है सरकार बदलने, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार आप लोग बनाएंगे? जी, हालांकि ये सरकार भी हम इनकी आलोचना नहीं कर सकते, इन्होंने भी जमीनी स्तर तक बहुत काम किया है और मतलब काम से खुश है इनके? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा काम ऐसा लगा सरकार का जो आपको? सबसे हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात युवाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को आरक्षण देना। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं काफी खुश हैं नीतीश सरकार में। और जो नए उम्र की महिलाएं हैं, ये युवतियां हैं जो आप लोग की उम्र की हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो भी सरकार से खुश हैं क्या? जी जी बिल्कुल। और क्या कुछ कारण है जो सरकार, कौन सी बातें आप लोगों को अच्छी लगती है? ये सरकार, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। हालांकि युवाओं की सरकार अब नए स्तर से बननी चाहिए, बदलाव जरूरी है हर चीज में। और जो है सरकार वो भी उनकी हम आलोचना नहीं कर सकते। अगर मौका मिले तो हम उनके काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अपने अपने समय की बात होती है, अपने समय में सब इन्होंने भी बहुत काम किया है। हालांकि हमने जब से देखा तब से जो है यही सरकार है।
फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, उनके मन में क्या चलेगा इसके लिए? बदलाव होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो बिहार में स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा कमी है, हॉस्पिटल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को। और सरकारी हॉस्पिटल सबका तो और बुरा हाल है। तो कम से कम स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शिक्षा सही होनी चाहिए, वैकेंसीज वगैरह है तो वो सब ज़्यादा बढ़नी चाहिए। कम बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 22-22 लाख बच्चे ये डालते हैं और हज़ारों में ये भर्ती होता है, तो वो बढ़ना चाहिए। और बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जो हर आदमी को चांस मिलना चाहिए, इसलिए ताकि हम लोग भी देख सके कि हाँ, मतलब हम लोगों के लिए क्या हो रहा है। यानी मौजूदा सरकार में ऐसा क्या आपको लगा कि अब सरकार को बदल देना चाहिए? ये सबसे पहले तो अगर मतलब ये भी सरकार है तो करे, मतलब जैसे स्वास्थ्य में करे, जैसे राजगीर को डेवलप कर रहा है तो यहाँ मुजफ्फरपुर को भी डेवलप करे। वहाँ जैसे स्टेडियम वगैरह बन रहा है तो इधर भी बने, मतलब उस साइड को ज्यादा ध्यान में दिया जाता है, इस मतलब साइड इधर को अभी भी उस इस हिसाब साइड से ये नहीं इतना डेवलप किया विकसित गया है। नहीं है। मतलब यहाँ वैशाली वगैरह ही है, तो ये केसरिया वगैरह ही, तो इस सब में इतने अच्छे मतलब घूमने की जगह है, फिर भी मतलब यहाँ है तो ये उतना डेवलप नहीं किया जाता है। और लेकिन राजगीर तरफ ही है तो वहाँ जाइए तो वहाँ बहुत अच्छे से मतलब डेवलप किया जा रहा है। आप लोग के हिसाब से इस बार बिहार चुनाव में क्या होना चाहिए, किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को? हालांकि महिलाओं के लिए तो बहुत बेटर है और वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो मतलब एक प्रॉब्लम है बस, ये जो एग्जाम कंडक्शन होता है ये सही समय पर नहीं होता है, तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक है, वैकेंसीज हैं और जैसे इलेक्शंस आती हैं वैसे कि अब जो भी बोले घूस के लिए या कुछ भी वैकेंसीज दे दी जाती हैं, मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन इसको सही समय पर कंडक्ट कराना, जैसे बिहार एसएससी है बहुत सारी है उसमें, लेकिन सही समय पर हो नहीं पाती है, तो वो सही से होना चाहिए। मतलब सही समय पर परीक्षाएं हाँ। हो तो ये सब ज्यादा वो बेहतर क्योंकि बहुत सारे से बच्चे हैं ना जो जिनका, और खासकर लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोगों को लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें ही सब कुछ करना है, तो ये कभी 2 साल कभी 3 साल। अब 2023 में इंटर लेवल का आई वैकेंसी, अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? हाँ, जुड़ गया है मेरा नाम। इस बार फर्स्ट बार वोट देने फर्स्ट बार वोट देंगे, कितने हाँ। उत्साहित है पहले फर्स्ट बहुत टाइम? उत्साह, बहुत एक्साइटमेंट है कि बहुत इस बार देने एक्साइटमेंट वाले है। हैं। सरकार बदलेंगे या हाँ। फिर वही रहेगी, क्या नहीं लगता है नहीं, इस बार सरकार बदलना बहुत जरूरी क्या है। कारण है सरकार बदलने? देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वैकेंसी तो आ रही है तमाम लड़कियों में। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी कब आ रहा है? जब इलेक्शन सामने आ रहा है। नहीं देख वैकेंसी 2023 में ही देखे, शिक्षक वाली उस समय से शुरू हो गया। शिक्षक बहाली तो बहुत हाल फिलहाल अभी देख रहे हैं ना, जैसे 2023 से हुआ। 2023 से हुआ है ना। उस समय तो इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन नहीं था, मगर देख रहे हैं ना 2 साल पहले ही सब स्टार्टअप करता है। अभी देखिएगा चारों तरफ नाला, रोड बनना शुरू हो गया। अभी विश्वविद्यालय में चल जाइएगा ना, एगो प्रोफेसर तक हमको बात करना हुआ ना तो देखिए आपको नाक एरिया है ना रगड़ देगा, मगर आपसे मिलने नहीं दिया जाए। ये हाल हो गया। ये विश्वविद्यालय हाँ, में इस तरह की विश्वविद्यालय का हाल परेशानी बता है। रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हर घर से नौकरी देंगे। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि अब जो सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। तो ऐसे में हाँ, तो दिया जा सकता है। जैसे हमारे पीएम साहब है, भारत के प्राइम मिनिस्टर है ना, जब वो 15 लाख का बात बोल सकते हैं तो ये छोटा मोटा बोल सकते हैं कि नौकरी दिया जा सकता है। जब वो इतना लेवल पे, हाँ तो क्या तेजस्वी भी ऐसा नहीं, मतलब चोर साहब है, चोर सब है, आरजेडी हो या एनडीए हो, चोर सब है। भरोसा किस पर किया जाए? किसी पे नहीं किया जा सकता है। वोट तो गिराना है। हाँ, वोट भी गिराना है। किसको पूरा गिराएंगे? कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसको देना है नहीं देना है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? न्यूज़ 18 को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? हाँ, जुड़ गया। कितने उत्साहित हैं? 2 बार से मैं वोट गिरा रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में वोट गिराने जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव, ऐसे चुनाव तो हमेशा आता ही रहेगा। पिछले बार भी लोकसभा का चुनाव था, हमेशा आश्वासन देता ही है सरकार कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, एयरपोर्ट बन ही रहा है। और एयरपोर्ट के लिए तो अब हो गया ना, टेंडर वगैरह सब हो गया। कहाँ हो रहा है, वो हमेशा का टेंडर वैसा ही रहता आता है। हाँ। और जैसे ही चुनाव आता है, नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हम लोग को भी रहता है कि हाँ, उम्मीद ही कर सकते हैं ना सरकार से, और कुछ तो कर युवाओं के मुद्दे क्या होंगे इस बार? युवाओं का मुद्दा है कि रोजगार बढ़ाया जाए और वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा लाया जाए, और सिर्फ चुनाव में ही नहीं, हमेशा लाया जाए बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि सब बिहार के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर बाहर जाकर नौकरी करते हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं कर देता कि अपने बिहार में कुछ ऐसा संस्था खोल दे जिसमें अच्छा, हम। आपके मुजफ्फरपुर में भी जो है उद्योग धंधों की बात की जाती है। कहा जाता है बेला में औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां लगी। उसके अलावा आपके मोतीपुर में भी कई फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, बैग क्लस्टर हो या फिर लेदर क्लस्टर हो, और फूड पार्क, ये तमाम चीजें बनाई गई हैं। तो इसका फायदा होगा क्या? इनसे भी रोजगार के आपको लगता है कि बढ़ोतरी हुई है? थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। सरकार ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सरकार काम करता है लेकिन पूरा सही ढंग से नहीं कर पाता है। क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं?
इस बार का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको राजनीतिक दृष्टिकोण और स्टूडेंट के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग एक स्टूडेंट है तो हम लोग चाहेंगे, जैसे हमारी एनडीए सरकार है, जेडीयू है, वो इस बार जैसे वैकेंसी लाई है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारा आप देख रहे हैं अभी लगातार वैकेंसीज आई हैं। तो मैं अपने जो भी सरकार है मैं उनसे चाहता हूँ कि ऐसे ही वैकेंसी हर स्टूडेंट जो दिन रात, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग सुबह से आते हैं 4 घंटा, फिर शाम में 4 घंटा, उसके लिए जो हमारा पैसा भी तो खर्च हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं तो खाना पीना हर चीज़, तो गार्जियन को भी प्रेशर। तो ऐसे गवर्नमेंट हमेशा वैकेंसीज लाए ताकि हम जैसे युवाएं 20-25 साल के लोगों को रोजगार मिले बिहार में। इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है बिहार का। ये उद्योग, ये सब फांकीबाजी है, ये सब लगेगा, हमको पता अभी 10 साल लग जाएंगे इसमें, लेकिन स्टूडेंट को रोजगार मिलेगा, बिहार पढ़ाई करेगा, शिक्षित होगा, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो रोजगार को लेकर आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार जो हाल के दिनों में कई विभागों में वैकेंसी जो निकाली गई हैं और बहालियां भी हुई हैं, तो इस सब का भी आप लोग को दिखता है कि कुछ हुआ है या हाँ, इस बार सरकार चुनाव को देख के जो मुझे लगता है, जैसा कि इस बार वैकेंसीज दी हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ 2020 के बाद, ऐसा वैकेंसी ना बीपीएससी में आया था, ना ही आपको कोई भी छोटा लेवल कांस्टेबल हो, दरोगा हो। अभी देखिए दरोगा आया 23 दिसंबर में आया था 2023 में, अभी आ रहा है या 25 का चुनाव, इसलिए उन्होंने वैकेंसी दी, नहीं तो दरोगा का वैकेंसी नहीं दे रहे थे। ट्री 4 का आप देख लीजिए, शिक्षक का, वो भी वैकेंसी लटकाए हुए हैं, वो भी नहीं दिए, लेकिन बोले चुनाव था देंगे नहीं दिए। आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ हालत। एक तरफ तेजस्वी यादव भी हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मैं बिल्कुल हूँ, वो एक युवा नेता है और वो युवा को अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि क्या चाहता है लोग। 32-33 साल के तेजस्वी यादव होंगे मुश्किल से, हम लोग भी 20-25 साल के, तो वो समझ रहे हैं कि युवा को क्या चाहिए। वो बेहतर नीचे उतर के, जैसे आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, वो एकदम नीचे लेवल, ग्राउंड लेवल पे आके काम कर रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस बार अच्छा कर सकते हैं परफॉर्मेंस, और एनडीए भी सरकार अच्छा ही काम की है, लेकिन ये चुनाव को देख के काम करती है, ऐसे युवाओं के लिए सोचती वोचती नहीं है। लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए, 2005 से आप देख सकते हैं 25 तक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। कहाँ रोड वोड कुछ नहीं था, पहले एयरपोर्ट नहीं था, आप राजगीर स्टेडियम देख सकते हैं इस बार बना है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षित लोग, मतलब मेन मुद्दा जो कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल एक रोजगार ही है, जो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रोजगार ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग वैकेंसीज चाहिए, टाइम टू टाइम एग्जाम हो, धांधली ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट धांधली हो जाता है यहाँ पे। कितना साल से बच्चा पढ़ रहा है और पता चला गया एग्जाम दिया फेल कर गया, और धांधली हो गया। कहाँ से बच्चा वो जो पढ़ा, इतना मेहनत किया 2 साल, तो वेस्ट हो गया, पैसा भी लगता है ना उसके पीछे से। थोड़ी है कि गए बैठ गए, हम लोग नेता तो बच्चा नहीं है जो लाखों करोड़ भरा हुआ है, कैश निकाले गए एग्जाम दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम लें और सही से वैकेंसी हमेशा ऐसे दें। हम लोग हमेशा इस सरकार के साथ क्या खड़े नाम है हैं। आपका? सत्यम कुमार। चलिए, और भी आप देख सकते हैं कि तमाम युवा हैं जो मैदान में पसीना बहा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान समी है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? जी। मेरा नाम कितने उत्साहित हैं बिहार में सरकार बनाने जा जी, रहे मैं हैं? तो बहुत उत्साहित हूँ। बहुत उत्साहित हैं। हाँ, मुद्दे मेरा- क्या कुछ होंगे, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? ये मुद्दे तो कुछ नहीं, बिहार तो सब जानते हैं, अब देख ही रहे हैं बिहार में क्या हालत क्या चल रही है। तो मेरे घर वाले तो एनडीए के सपोर्टर है, बट मैं इस बार बदलाव चाहता हूँ। आप लोग बदलाव चाहते हैं, किस तरह का? अभी बदलाव बिहार में देख रहे कैसा चल रहा है। मैं एक एथलीट हूँ, एथलीट में मतलब बहुत सारा तो एथलीटों के लिए भी तो सरकार ने कहा है ना कि मेडल और नौकरी पाओ। है नहीं ना, होता नहीं ना है। कई लोगों को तो नौकरी मिल गई है, मिल गई है, लेकिन फिर वही नहीं होता मेडल है। नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वही